Good morning, students. Today we are going to discuss about the right of private defense under the Indian Penal Code. In previous lecture, we already discussed about the self-defense, and today we are going to discuss about the section 96 to 106. First of all, we are going to try to understand the meaning of right of private defense. ये right of private defense होता क्या है? तो in simple language, whenever अवर प्रॉपर्टी और अवर लाइफ इन डेंजर, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो भी कोई एक्टिविटी हम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। और सेल्फ डिफेंस एंड प्राइवेट डिफेंस ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज करते हैं और दोनों का मीनिंग सेम ही है, प्रोटेक्ट फ्रॉम समथिंग। यानी कि जब भी हमारा लाइफ या फिर प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन का नीड है तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में we can use the private defense as our right. Section 96 to 106 of Indian Penal Code provided the right of private defense of person as well as property. यह जो सेक्शन है यह पर्सन को अथोराइज करता है कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग हम लोग नेसेसरी फोर्स यूज कर सकते हैं उस पर्सन के अगेंस्ट में जो पर्सन हमारे प्रॉपर्टी को डेंजर में ला रहा है या फिर हमारे लाइफ को कोई इंजुरी कर रहा है। और मेन थिंग इज दैट कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम पब्लिक अथॉरिटी का हेल्प नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ तो फिर हमारा ड्यूटी बनता है हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में इट इज अवर राइट to take the law in our hand and to protect our property as well as our life. So 96 जो सेक्शन है वह बताता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कि हमारे इंडियन पिनल कोड में बहुत सारे ऑफेंसेस का डेफिनेशन दिया है, तो अकॉर्डिंगली प्राइवेट डिफेंस यूज करते वक्त हमसे कोई भी एक्टिविटी हो जाती है, सपोज हमसे किसी का डेथ हो जाता है तो भी वह ऑफेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि वह डेथ हमने हमारी प्रॉपर्टी को या फिर हमारी लाइफ को या किसी थर्ड पर्सन के लाइफ को सेव करने के लिए हमने वह एक्टिविटी की है। इसीलिए सेक्शन 96 कहता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट में यूज की है देयर इज नो ऑफेंस। सेक्शन 96 दो तरह का प्राइवेट डिफेंस बताता है। फर्स्ट इज अ राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। बट सेक्शन 96 का यूज करने के लिए देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट, ईच एंड एवरी पर्सन हैज राइट टू प्राइवेट डिफेंस। सभी को, जो भी ह्यूमन बीइंग है उन सभी पर्सन को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करने का अधिकार है। Second important ingredient is that there must be a apprehension or fear of harm to body or property. हम प्राइवेट डिफेंस तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे माइंड में बॉडी को कोई हार्म होना या फिर हमारे प्रॉपर्टी को कोई हार्म होने वाला है इस तरह का डर होता है। और मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज दैट रिकोर्स टू कॉलिंग पब्लिक अथॉरिटी इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि यू नो वेरी वेल it is the duty of state to protect the human beings as well as to protect the property also. बट ऐसी कोई सिचुएशन है कि जहां हम पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में यह हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा राइट बनता है कि हमने हमारे प्रॉपर्टी का या फिर हमारे लाइफ का हमने प्रोटेक्शन करना चाहिए। और इसीलिए हम लोग हमारा राइट यूज कर सकते हैं, दैट इज द राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अभी ये नेचर कैसा रहेगा, तो फॉर दैट पर्पस सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही अच्छा केस है, शंकर बालू पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज प्योरली प्रिवेंटिव एंड नॉट ऑफेंसिव, रिट्रीब्यूटिव और पनिटिव। कहने का मतलब है कि इट इज द प्रिवेंटिव राइट, यानी हमारी प्रॉपर्टी और हमारी लाइफ सेव करने के लिए हम लोग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, न कि यह एक इसको हम पनिशमेंट के तौर पे या बदला लेने के तौर पे हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स दैट
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। देन सेक्शन 96 98 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हम उस पर्सन के अगेंस्ट में भी यूज कर सकते हैं, दोज पर्सन हु आर मेंटली इनकैपेबल और दोज पर्सन हु आर द इंसेन। यानी अगर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन हम पे असॉल्ट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में वी हैव अ राइट टू यूज अवर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज पर सेक्शन 98। देन सेक्शन 99 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेक्शन 99 यह हमें कुछ लिमिटेशंस बताता है कि हम लोग, यस, इट इज द अवर राइट, बट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवर एक्सक्लूसिव राइट। सेक्शन 99 के लिमिटेशंस एक्सेप्शन फॉलो करने के बाद ही हम हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला लिमिटेशन है act of public servant not causing apprehension of grievous hurt। we already discussed कि जब हमारे माइंड में apprehension of death या फिर apprehension of grievous hurt arise होता है तभी हम right of private defense यूज कर सकते हैं। बट कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो कोई एक्टिविटी कर रहा है और वहां हमें इस तरह का कोई एप्रीहेंशन हमारे माइंड में अराइज नहीं हो रहा है तो हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। सेकंड लिमिटेशन इज दैट कि एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द पब्लिक सर्वेंट अगर कोई एक्टिविटी हो रहा है और वहां एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं है, ग्रीवियस हर्ट नहीं है, तो हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। एंड थर्ड लिमिटेशन इज दैट कि जहां हमारे पास में सफिशिएंट टाइम है कि हम लोग पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प लेके हमारा लाइफ या हमारी प्रॉपर्टी हम सेव कर सकते हैं, तो वहां भी लॉ हमें हमारे हाथ में नहीं लेना है। कहने का मतलब है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हम वहां भी यूज नहीं कर सकते हैं। देन सेक्शन 100 सेज दैट कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, कि एट द टाइम ऑफ यूजिंग ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर किसी पर्सन का हमसे डेथ भी हो जाता है तो दैट इज परमिसेबल। लेकिन यह भी जो सेक्शन 100 है यह एक्सक्लूसिव नहीं है, यह सेक्शन 99 का लिमिटेशन फॉलो करते हुए ही हमें हमारा राइट यूज करना है। तो इसके लिए कुछ लिमिटेशंस दिए हैं। सबसे पहले है कि जो पर्सन हम पे असॉल्ट कर रहा है उस असॉल्ट से हमारे माइंड में एप्रीहेंशन ऑफ डेथ अराइज होना चाहिए। देन हमारे माइंड में इस तरह का एप्रीहेंशन अराइज होना चाहिए कि जो सामने वाला बंदा हम पे ग्रीवियस हर्ट करने वाला है वो इरिपेरेबल होगा, यानी उससे हम कभी बाहर नहीं आएंगे। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो असॉल्ट कर रहा है उस पे री असॉल्ट करके हम उसका डेथ कमिट कर सकते हैं। या फिर कोई पर्सन इंटेंशन टू कमिट रेप है, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट है, किडनैपिंग है, अबडक्शन है, तो इस तरह के ऑफेंस रोकने के लिए भी हम उस पर्सन का डेथ कमिट कर सकते हैं। या फिर कोई पर्सन रॉन्गफुल कन्फाइन करने का कोशिश कर रहा है और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी ऐसा है कि पब्लिक अथॉरिटी का हेल्प लेके भी हम उस पर्सन को फाइन नहीं कर सकते, तो वह रॉन्गफुल कन्फाइंड रोकने के लिए भी हम उस पर्सन का डेथ कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफेंसेस कि इसी ऑफेंस में अगर किसी यह ऑफेंस रोकने के लिए अगर हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते हुए किसी पर्सन का डेथ हो जाता है तो दैट इज एक्सक्यूजेबल, वहां सेक्शन 302 अप्लाई नहीं होगा और हमें पनिशमेंट नहीं होगा। सेक्शन 101 यह बात करता है कि सेक्शन 100 में जो ऑफेंसेस दिया है वहां हम किसी पर्सन का डेथ कमिट कर सकते हैं, बट इसके अलावा अगर कोई अदर ऑफेंसेस होते हैं तो वहां वो ऑफेंस के रोकने के लिए हम सामने वाले पर्सन को कोई स्लाइट हम कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स हमें सेक्शन 99 के रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करना होगा। देन सेक्शन 102 कि यह जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है यह कब शुरू होगा और कब तक कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो इन सिंपल लैंग्वेज जब तक हमारे माइंड में फियर ऑफ डेथ है या फिर फियर ऑफ इंजुरी है तो तब तक यह राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यूएशन में रहेगा। देन
103, जैसे कि हमने सेक्शन 100 का बात किया था कि हमारी बॉडी को सेव करने के लिए हम लोग किसी पर्सन का डेथ कमिट कर सकते हैं। तो उसी तरह से सेक्शन 103 में हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस पर्सन का, रॉन्गफुल एक्टिविटी करने वाले पर्सन का डेथ कमिट कर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ ऑफेंसेस दिए हैं, जैसे कि रॉबरी है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है, अगेंस्ट मिस्चीफ है, देन हाउस ट्रेसपास है कि जहां एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट हमारे माइंड में अराइज हो रहा है, तो यहाँ भी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज अवर राइट टू कमिट द डेथ ऑफ दैट पर्सन। बट अगेन सेक्शन 99 का रिस्ट्रिक्शन फॉलो करते हुए वी कैन यूज अवर राइट। देन 104 अगेन, कि सिर्फ सेक्शन 103 में जो ऑफेंसेस दिए हैं वही हम किसी पर्सन का डेथ कमिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारे प्रॉपर्टी से रिलेट कोई अदर ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए ऑफ कोर्स वी कैन यूज अवर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, बट सिर्फ हम लोग स्लाइट हार्म कर सकते हैं, न कि उस बंदे का हम डेथ नहीं कर सकते। अदरवाइज हमें सेक्शन 304 पार्ट सेकंड का हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 105 अगेन, कि यह जो प्राइवेट डिफेंस टू प्रॉपर्टी है यह कब शुरू होगा और कब तक कंटिन्यूशन में रहेगा। तो जिस दिन यह फर्स्ट टाइम हमें लगा है कि हमारी प्रॉपर्टी इंडेंजर में है, तो वहां से हमारा राइट शुरू हो जाएगा। और जब तक हमारे माइंड का यह फियर दूर नहीं होता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो फ्री ऑफ डेंजर है, तब तक यह राइट कंटिन्यूशन में रह सकता है। देन सेक्शन 106, दैट इज सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते वक्त किसी इनोसेंट पर्सन को भी क्या हो सकता है, इंजुरी हो सकता है। तो ऐसे सरकमस्टांसेस में किसी इनोसेंट पर्सन को भी अगर इंजुरी हो रही है, तो वो भी सेक्शन 106 में एक, जिसे हम बोलेंगे कि जस्टिफिकेशन दिया है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे कि कोई भीड़ है, जो भीड़ मुझ पे अटैक कर रही है, और अभी मुझे वो भीड़ पे खुद को बचाने के लिए आई वॉन्ट टू फायर अ गन, मुझे गोली चलानी होगी। लेकिन मुझे यह भी पता है कि उस भीड़ में कुछ लेडीज भी है और कुछ बच्चे भी है, लेकिन मुझे यह रिस्क लेना होगा कि वो गोली चलाते वक्त किसी बच्चे को या फिर किसी ओल्ड एज पर्सन को भी इंजुरी हो सकती है। लेकिन यह मैं गोली क्यों चलाऊंगी, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन माय लाइफ। तो सेक्शन 106 में क्लियरली बोला है कि किसी इनोसेंट पर्सन को भी एट द टाइम ऑफ यूजिंग ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर छोटा मोटा हार्म हो रहा है, तो दैट हार्म इज अलाउड। तो इसका कहने का मतलब यही है कि हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, at the time of using of right of private defense we can't use the exceed force। यहाँ सिर्फ हमें हमारा लाइफ, हमारी प्रॉपर्टी हमें सेव करना है, न कि सामने वाले से हमें बदला लेना है। तो खुद को बचाने के लिए और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जितना नेसेसरी फोर्स यूज करना है उतना ही हम यूज कर सकते हैं, तो वहां कोई ऑफेंस नहीं होगा। तो कुछ विद द हेल्प ऑफ सम केसेस we can understand the concept of right of private defense। एक केस है सुकुमारन वर्सेस स्टेट ऑफ बाय इंस्पेक्टर 2019 का केस है। इस केस में ऐसा हुआ था कि तमिलनाडु फॉरेस्ट के जो रेंजर है, उन्होंने जो सैंडलवुड का स्मगलिंग करते हैं उन पे उन्होंने गोली चलाई थी। तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्सन को एक्विट किया था, क्योंकि वह जो पर्सन है, जो फॉरेस्टर है, उसके माइंड में यह एप्रीहेंशन अराइज हुआ था कि यह जो पर्सन है, यह स्मगलिंग करने वाले जो पर्सन है, इन्होंने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है। और वो उसको थेफ्ट करने वाले थे, रॉबरी करने वाले थे, और वो सैंडलवुड को बचाने के लिए उन्होंने गोली चलाई थी, इसीलिए वहां उसे एक्विटल मिला था। तो कहने का मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ यूजिंग ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमारा जो मोटिव है वह बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि हम यह राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रोटेक्शन के तौर पे यूज कर रहे हैं, न कि रिवेंजफुल एटीट्यूड में।
देन एक सेकंड केस है दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कुछ गाइडलाइंस दिए हैं हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने बोला है कि पर्सन से हम लोग ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं कि वो पर्सन जैसा घबराया हुआ है, क्योंकि जब भी कभी लाइफ का बात आता है या प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन का बात आती है, तो तब हम सेल्फ डिफेंस, यह हमारा राइट है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी या फिर हमारा लाइफ सेव करने के लिए हम सेल्फ डिफेंस में सामने वाले पर्सन को हार्म कर सकते हैं, या फिर सेक्शन 100 या 103 में जो ऑफेंसेस दिए हैं, वह ऑफेंसेस अगर हो रहे हैं तो वी कैन कमिट द डेथ ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो। तो यह भी राइट हमको दिया गया है। तो लास्ट में हम यही कर सकते हैं कि यह जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, हम किसी स्ट्रेंजर या फिर किसी के भी अगेंस्ट में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त इतनी है कि वह हमारे लाइफ को या फिर हमारे प्रॉपर्टी को कुछ जैसे कि हार्म होना चाहिए, या फिर एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, या फिर एप्रीहेंशन ऑफ फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट, एप्रीहेंशन ऑफ फियर ऑफ इंजुरी हमारे माइंड में क्रिएट होना चाहिए। तो वहाँ इट इज अवर राइट कि हम लोग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन यह राइट हमारा एब्सोल्यूट नहीं है। वी मस्ट फॉलो द लिमिटेशन गिवन अंडर सेक्शन 99। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।